It is a proud moment for me and all the students. We all thanks to respected Chief Minister, and we are very सर जैसे मेरे पास फ़ोन नहीं था तो कर नहीं पाते थे, ज़्यादा मेरे पास फ़ोन रहता नहीं था। पापा का था तो उनका भी काम रहता था, और अब मेरे पास खुद का रहेगा तो सर से पर्सनली कोई भी चीज़ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम योगी सरकार को थैंक यू बोलना चाहेंगे, अपने कॉलेज में थैंक यू बोलना चाहेंगे। उनकी वजह से हमें ये मिला और हमें ये फ़ोन पाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस वजह से हमें बहुत हेल्प होगी स्टडी में हमारे। योगी जी ने बहुत अच्छा किया, स्मार्टफोन दिए बच्चों को, पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। ये सब बहुत खुशी हुई और हम लोगों को पढ़ने की एक सुविधा मिल गई, जिससे हम लोग आगे की कुछ तैयारी करने के लिए कुछ कर सकते हैं आगे। बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, वोट भी हम उन्हीं को देंगे। अब फिर से आएंगे, फिर से 100% है कि वो फिर से आएंगे। अब ये इनके फॉर्म देने से बहुत आराम हो गया है, आदित्यनाथ योगी जी के देने से बहुत फ़ायदा हुआ है हम लोगों को। तब इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या बताएं। सोचिए जब कोई सरकार आपके सामने कोई योजना लेकर आती है और उसका पहला योजना का लाभ हमको मिल जाए, तो सोचिए सर कितना खुशी होगा। सर 1 करोड़ जो स्मार्टफोन है वो एक दिन में नहीं बन जाएगा ना, और एक दिन में कोई चीज़ पारित नहीं हो जाएगा ना कि हाँ चलिए हम कह दिए कि हाँ अब हम दे देंगे, तो ये एक ही दिन में नहीं हो जाएगा ना। इसमें तो लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और योगी जी की ये योजना बहुत ही लाभप्रद है। बहुत एक्साइटेड हैं और जितने यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ये हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, इससे प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अन्य सरकार ने जो किया था सेम, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया था जो कुछ व्यक्तियों तक पहुंचा। लेकिन इससे ये होगा जो गरीब पिछड़े कहीं से ऊंच नीच हर विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मेरे सामने ही बात होती थी, मैं विपक्ष में खड़ा होता था, मैं बहस करता था मीडिया पे कि सरकार देगी, लेकिन अब उनके मुंह पे एक थप्पड़ लगा है, तो अब उनको नए तरीके से अपनी जो है एजेंडाएं सामने लाना होता है। नमस्कार, इस समय मेरे हाथ में वो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A03s। तो ये वो फ़ोन है जो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज छात्र छात्राओं को लगभग 1 करोड़ ऐसे लैपटॉप और स्मार्टफोन हैं जो दिए जा रहे हैं। और इसकी पारदर्शिता का आप हिसाब इस तरीके से लगा सकते हैं कि इस पर देख सकते हैं, इस पर बच्चे का नाम और उसके पाठ्यक्रम, जिसमें वो जैसे ही इस बच्चे का BCom 3rd ईयर है, ऐसे उनके एनरोलमेंट नंबर सहित सभी उनके विद्यालय का नाम भी लिखा है गोरखपुर से। तो इससे आप लगा सकते हैं किस पारदर्शिता से यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं और किस लेवल की इस पर निगरानी रखी जा रही है, और बच्चों के सिग्नेचर के साथ साथ उनकी फ़ोटो भी ली जा रही है। तो अभी स्मार्टफोन मिला, सबसे पहले आपका नाम क्या है? अरीशा खान। तो क्या लग रहा है आपके पास स्मार्टफोन आ गया, एक और दूसरा आ गया, एक पहले से आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, तो कैसा लग रहा है? It is a proud moment for me and all the students. We all thanks to respected Chief Minister, and we are very मैम आपका नाम क्या है? पिंकी मौर्य। तो कैसा लग रहा है आपको स्मार्टफोन दे दिया गया है? अभी मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे, उन्होंने वितरित किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे पास फ़ोन था भी नहीं और उन्होंने दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से ये आपको मदद करेगा अभी आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज? सर जैसे मेरे पास फ़ोन नहीं था तो कर नहीं पाते थे, ज़्यादा मेरे पास फ़ोन रहता नहीं था। पापा का था तो उनका भी काम रहता था, और अब मेरे पास खुद का रहेगा तो सर से पर्सनली कोई भी चीज़ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किस तरह, जैसे आपने बताया कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, तो किस तरीके से आपके जो परिवार वाले हैं वो भी खुश होंगे कि जो इतनी बड़ी रकम इस पर 10-20 हज़ार की होते हैं, तो इसे खर्च न करने से आपको गिफ्ट मिल गया जी, तो बहुत खुश होंगे मेरे पेरेंट्स। तो योगी जी को लिए क्या कहेंगे आप, जिन्होंने ये भी दी? थैंक यू सो मच। आपके टीचर ने ये स्मार्टफोन आपको दिया, कितनी खुशी हुई? सबसे पहले तो हम योगी सरकार को थैंक यू बोलना चाहेंगे, अपने कॉलेज में थैंक यू बोलना चाहेंगे। उनकी वजह से हमें ये मिला और हमें ये फ़ोन पाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस वजह से हमें बहुत हेल्प होगी स्टडी में हमारे। थैंक यू। ये आपका पहला फ़ोन है कि इससे पहले भी? नहीं, मेरे पास फ़ोन था। पहला फ़ोन है जी, नहीं मेरे पास फ़ोन था। तो ये वाला फ़ोन कितनी मदद देगा ऑनलाइन? ये हमें बहुत हेल्प करेगा। अगर हमें कुछ नेट से सर्च करना है, यूट्यूब से सर्च करना है, ये हमें बहुत हेल्प करेगा हमारे एजुकेशन में और आगे हमें जो करना है उसमें। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शैलेश सिंह है। आप कौन सी पढ़ाई करते हैं? BCom लास्ट ईयर है। BCom फर्स्ट ईयर। तो ये स्मार्टफोन आपके BCom फर्स्ट ईयर के बाद जो आने वाला भविष्य है, इसमें कितनी मदद देगा?
जी बहुत मदद करेगा और ऑनलाइन स्टडीज़ हैं जो उनमें बहुत मदद करेगा। तो एक बार इस स्मार्टफोन को खोल के दिखा दीजिए कैसा है स्मार्टफोन, आपको लग कैसा रहा है? एक सेकंड। कई लोग कहते हैं कि ये सरकारी योजना है तो सस्ते सस्ते स्मार्टफोन दिए जाते हैं, लेकिन आप क्या ऐसा नहीं है, सैमसंग का जैसा दिखाया गया है सैमसंग का स्मार्टफोन है और अच्छा खासा होगा। अब तो एक्सपीरियंस मिलेगा ही। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैम, आपको स्मार्टफोन मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इस स्मार्टफोन से सबसे पहले आप करना क्या चाहते हैं? पढ़ना चाहेंगे। पढ़ना चाहेंगे। तो इससे पहले भी आपके पास स्मार्टफोन था? यस सर। और ये वाला स्मार्टफोन जिस तरीके से आने वाले समय में जो ऑनलाइन क्लासें बढ़ रही हैं, कितनी मदद देगा? बहुत मदद देगा। और जिन्होंने ये स्मार्टफोन आज दिलाया है श्री योगी आदित्यनाथ, उनके लिए कुछ हाँ, योगी जी ने बहुत अच्छा किया, स्मार्टफोन दिए बच्चों को, पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा ये सब। आपका नाम क्या है? काजल देवी राठौर। तो आपको स्मार्टफोन मिल गया है तो कितनी खुशी लग रही है? बहुत खुशी हुई और हम लोगों को पढ़ने की एक सुविधा मिल गई, जिससे हम लोग आगे की कुछ तैयारी करने के लिए कुछ कर सकते हैं आगे। तो हम लोगों की सुविधा बहुत ही अच्छी रही। आपको भी स्मार्टफोन मिला है? हाँ, हमको भी मिला है। आपका नाम क्या है? हिमांशी गुप्ता। कितनी खुशी हो रही है कि आपके हाथ में स्मार्टफोन? बहुत खुशी हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, वोट भी हम उन्हीं को देंगे अब। अच्छा, आप पहली वोटर हैं? पहली बार वोट देंगे। आपको लगता है कि वो फिर से आएंगे? फिर से 100% है कि वो फिर से आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस स्मार्टफोन का सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेल्फी लेंगे। किसके साथ? मम्मी पापा के साथ। अच्छा, मम्मी पापा के साथ सेल्फी लेंगे। इससे पहले अगर जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, घर वाले जब आप बोलते थे कि नया फ़ोन दिलाना है, तो किस तरीके से पैसे की दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं पापा, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। अब ये इनके फ़ोन देने से बहुत आराम हो गया है, आदित्यनाथ योगी जी के देने से बहुत फ़ायदा हुआ है हम लोगों को। ऑनलाइन क्लासेस का कल्चर आ गया है, तो ये क्या ये हेल्पफुल होगा उसके? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। बहुत धन्यवाद सर। कुछ देर बाद आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। सबसे पहले आप? मेरा नाम साक्षात त्रिपाठी है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजाना हाटा में पढ़ता हूँ, कुशीनगर से हूँ। सर इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या बताएं। सोचिए जब कोई सरकार आपके सामने कोई योजना लेकर आती है और उसका पहला योजना का लाभ हमको मिल जाए, तो सोचिए सर कितना खुशी होगा सर। तो आपको लग रहा है ये स्मार्टफोन आपकी तरक्की में साथ देगा? हाँ बिल्कुल देगा। जैसे सर ने कहा कि पहले से उसमें कई डाटा फीड किया गया है जो हमें पढ़ाई के लिए बताएगा, और जैसे हमारे कॉलेज में भी ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। और पहले से स्मार्टफोन रहता है, कुछ बच्चों के पास नहीं रहता है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो कई लोग कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन देकर क्या, पहले तो लैपटॉप दिया जाता था, अब तो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को लैपटॉप या स्मार्टफोन चलाना नहीं आता वो क्यों बांट रहे हैं? नहीं, अब क्यों का मतलब क्या है सर? हाँ, अब कोई देखिए, अगर पहली सरकार ने लैपटॉप बांटा, दूसरी सरकार ने टैबलेट बांट दिया, तो इसका मतलब क्या, इन्होंने क्यों किया? अब ये तो अर्थ होता नहीं है किसी चीज़ का कि इन्होंने क्यों किया। हाँ, अगर सरकार चाहती है कुछ अच्छा करने के लिए तो उसमें बुराइयां आएंगी। हाँ, रोहित के पीछे खड़े। सर आप साइकिल से चलते थे, अब मोटरसाइकिल से चलते हैं, किस लिए? बस इतना ही है। कहा जाता है कि जब ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे उसके बाद ये चुनाव को देखते हुए दिए जा रहे हैं कई लोग। नहीं, चुनाव का मतलब कुछ अब अर्थ है, जैसे कि कई राजनेता होते हैं, कई अपना देते हैं बयान। हाँ, तो अब क्या, जैसे धीरे धीरे क्या होगा, इनका ख़त्म होने वाला है चीज़। हाँ, तो इनकी शुरुआत ये है कि अंत तक हम सब कुछ अच्छा कर दें। जैसे शुरुआत में ये लगे रहते हैं कि ये चीज़ बनेगा, अब 1 करोड़ जो स्मार्टफोन है वो एक दिन में नहीं बन जाएगा ना, और एक दिन में कोई चीज़ पारित नहीं हो जाएगा ना कि हाँ चलिए हम कह दिए कि हाँ अब हम दे देंगे, तो ये एक ही दिन में नहीं हो जाएगा ना, इसमें तो लगेगा। अब सोचिए हम लोग छोटे लेवल पे अगर कोई काम करते हैं, हम लोग फ्रेशर पार्टी में, तो उसमें कम से कम 1 महीना लग जाता है, तो ये तो बड़ा काम है। अब यहाँ पर स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और योगी जी की ये योजना बहुत ही लाभप्रद है। लेकिन थोड़ा सा ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोगों के रोज़गार की जो व्यवस्था है और जो रिजल्ट पेंडिंग कर पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियर कराएं और नई नोटिफिकेशंस जो है निकालें। तो आपको क्या लग रहा है, जो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि स्मार्टफोन जिनको चलाना नहीं आता या लैपटॉप चलाना नहीं आता वो क्यों? आज का युवा बहुत जागरूक है
ये बात बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आजकल सभी डिजिटली क्वालिफाइड है। योगी जी के लिए कह रहे थे। अब योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चलाना आता है, इतना उनकी फंक्शनरी है आसपास, सीख लेंगे और सीखा होगा ही, तब तो इतना जब जो इतना बड़ा राज्य चला सकता है वो फ़ोन क्यों नहीं चला पाएगा। तो आपको सबसे पहले जब ये स्मार्टफोन मिल जाएगा तो आप करेंगे क्या? पढ़ाई करेंगे। कई इन्होंने कहा था कि ये सेल्फी लेंगे परिवार के साथ, आप क्या करेंगे? हम पढ़ाई ही करेंगे, सेल्फी तो पहले से लेते हैं अपने परिवार के साथ, वो तो रोज़ का ही काम। तो मतलब खुशी है कि स्मार्टफोन? हाँ खुश है, लेकिन टैबलेट मिलता तो और ज़्यादा खुश हो जाते। अच्छा, आपको टैबलेट मिलना चाहिए था। तो जिन लोगों को टैबलेट मिला उनके लिए क्या करें? उनके लिए उनको शुभकामनाएं हैं, और जो है हम लोग उम्मीद करेंगे हम लोगों को भी आगे लैपटॉप मिले। अच्छा, अब आने वाले समय में आप लैपटॉप की डिमांड करें? जी नहीं, युवाओं को लैपटॉप मिलेगा तो और ज़्यादा जो है वो डिजिटली जो है स्ट्रांग हो पाएंगे। तो इतने युवा यहाँ पर 60,000 की तादाद में और लगभग 1 करोड़ बांटे जाने ऐसे, तो इन युवाओं के भविष्य में ये कितनी मदद देगा स्मार्टफोन? बहुत मदद देगा, क्योंकि आजकल डिजिटल लिटरेसी मिशन के अंतर्गत डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का समय जो है दिन पर दिन डिजिटल बनता जा रहा है, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि डिजिटली सब साक्षर हों और डिजिटल ज्ञान सबको होना चाहिए। सर, आपका नाम? आदित्य। क्या लग रहा है आपको जो ये स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? सर मेरे पास मतलब इस समय मोबाइल फ़ोन नहीं है, और ये मुझे बहुत हेल्प करेगा मेरी ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। और यूट्यूब के थ्रू हम लोग इस समय किसी भी तैयारी को कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको तैयार करना है, आप यूट्यूब के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको रिसर्च करनी है, डेटा आपको चाहिए, आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगा। तो स्मार्टफोन इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल होता है, और ये हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपने बताइए आपके पास पहला फ़ोन आने वाला है, तो इसका कितना एक्साइटमेंट है? बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हैं, और जितने यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और ये हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और आपको क्या लग रहा है कि जो आने वाले समय में ये 1 करोड़ जब टैबलेट बांटे जाएंगे, इससे कितनी खुशी? इससे सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो इससे बहुत खुश हैं, और ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर, आपका नाम क्या है? वीर बहादुर सिंह। और आपको पास अभी ये स्मार्टफोन आ गया है, ये देख सकते हैं आप, ये स्मार्टफोन मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अन्य सरकार ने जो किया था काम, किया था सेम, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया था जो कुछ व्यक्तियों तक पहुंचा। लेकिन इससे ये होगा जो गरीब पिछड़े कहीं से ऊंच नीच हर विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उनको एक मोबाइल के रूप में मिलेगा, टैबलेट के रूप में मिलेगा, लेकिन जो उनकी आवश्यकता है इसके द्वारा पूरी हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि हमें लैपटॉप मिले ही, लैपटॉप मिलेगा 10 लोगों को, 20 लोगों को मिलेगा, 100 लोगों को, 1000 लोगों को मिलेगा। लेकिन इससे क्या है, हमारे प्रदेश में जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो कहीं से भी हैं, उन तक ये मुहैया होकर सबको पहुंच जाएगा। आप दिखा सकते हैं इसको खोल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, इनको एक्साइटमेंट है कितना, इनको यहाँ पर खुशी हो रही है कि उनके पास स्मार्टफोन आ चुका है जो मुख्यमंत्री द्वारा बांटा गया था। अब ये इसको खोलेंगे तो आप भी देख सकते हैं ये स्मार्टफोन किस तरीके का है। जो विरोधी कह रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इन बच्चों से देख सकते हैं। आज इस फ़ोन को कोई लेने जाएगा गरीब बच्चा, हमारे पास तो है अवेलेबल, लेकिन कोई लेने जाएगा तो 10 से 11 हज़ार रुपये का फ़ोन उसको मिलेगा। और सैमसंग का फ़ोन है, कोई ऐसी कंपनी का तो फ़ोन नहीं, बहुत अच्छा फ़ोन है, सब कुछ बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए इससे सारी पढ़ने की भी सुविधा, कई सारे इसमें जो है वेबसाइट भी हैं जिससे विद्यार्थी पढ़ भी सकते हैं। उनकी जो आवश्यकता है वो इस फ़ोन में मिलेगा। बहुत अच्छा काम किया है। और फिर इस बार पूर्ण बहुमत में, कोई ये नहीं है कि मोबाइल उन्होंने बांटा, ये राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी ना मिलता तब भी हम युवाओं के लिए जो कार्य कर रही है भाजपा सरकार, उसके दम पर हम युवा भाजपा सरकार के साथ थे, और अब तो साथ हैं ही हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस स्मार्टफोन के साथ साथ आपको चार्जर मिल जाता है, और चार्जर के साथ केबल मिल जाता है, HDMI केबल। और आपको क्या लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि स्मार्टफोन बांटने वाले को चलाना नहीं आता, जैसे मुख्यमंत्री के लिए कह रहे थे वो, अगर उन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता तो वो बांट क्यों रहे? मैं बताऊं, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूं, और लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं कमोवेश राजनीति क्षेत्र में इन्वॉल्व रहता हूं। वहां स्मार्टफोन की जब ये तैयारी करे थे, जब इन्होंने घोषणा करी थी, तब लोगों ने कहा था दे थोड़ी ना पाएंगे। ऐसे कई दल हैं जो विश्वविद्यालय में हैं, सक्रिय रहते हैं। अब उनके मुँह पे लगा है झापड़। वो पहले कह रहे थे दे नहीं पाएंगे, मेरे सामने ही बात होती थी, मैं विपक्ष में खड़ा होता था, मैं बहस करता था मीडिया पे कि सरकार देगी,
लेकिन अब उनके मुंह पे एक थप्पड़ लगा है। तो अब उनको नए नए तरीके से अपनी अपनी जो है एजेंडाएं सामने लाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, सब छात्र हित में कर रही है। कोई ये नहीं है कि मोबाइल ही देना, लैपटॉप ही देना, टैबलेट ही देना। इससे पहले जितना भी छात्र हित में कार्य हो रहा है भाजपा सरकार में हो रहा है। आपको क्या लगता है सर, आपको आज ये फ़ोन मिला है तो आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि महाराज जी दोबारा प्रचंड बहुमत में और जितने विरोधी दल हैं सब पस्त हो जाएं, एक साथ गिर जाएं। मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर एक बार प्रचंड बहुमत में देखना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये देखा आपने किस तरीके से ये खुश थे, जो लाभान्वित हुए हैं इस टैबलेट और स्मार्टफोन योजना से, ये काफ़ी खुश नज़र आए और अब ये चाहते हैं कि इससे जो स्मार्टफोन से ये जल्द से जल्द यूट्यूब के मदद से और जो भी जहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसकी मदद से अपने भविष्य को उज्जवल करा सकें। जी तो सर आप क्या कहेंगे जो आप वितरित कर रहे हैं? जी, किस पारदर्शिता के साथ ये वितरित हो? नहीं, डेफिनेटली इसमें कहीं संदेह नहीं है। जो पारदर्शिता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिखाई जा रही है, हमारे महाविद्यालय में सभी प्रशासन के द्वारा निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को उनके हाथ तक वितरित किया जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कई बार कहा जाता है जो सरकारी लाभार्थी होते हैं, जो सरकार के जो योजनाओं के एक्चुअल लोगों को नहीं मिलता है, दूसरे लोगों को मिल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही आप अभी देखे ही हैं कि हर सेट पर जो है विद्यार्थी का नाम, उसके कोर्स के सहित महाविद्यालय का नाम, किस यूनिवर्सिटी से है, एवरीथिंग इज रिटन। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। किसी की जीभ पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र बोलने के लिए वह हमारा संविधान उसको अधिकार दिया हुआ है। तो ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने के लिए अधिकार रखता है। ये शासन और प्रशासन और उसके कुशलता और अच्छे शासन का ही प्रतीक है। तो इसमें कहीं संदेह नहीं है कि हमारा प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन निश्चित तौर पर युवाओं के लिए, उनकी तकनीकी कौशल के लिए, विकास के लिए जो काम कर रही है, यह निश्चित तौर पर उन ऊंचाइयों तक, उस मंजिल तक उनको ले जाएगी जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मुहिम छेड़ी है। धन्यवाद।